नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि लालू का मिशन कांग्रेस पूरा हो गया है। जी हां, पिछले 20 वर्षों से लालू कांग्रेस को जिस तरीके से अपने अनुसार नचाते रहे हैं ताकि कांग्रेस अपने पैरों पर ना खड़ा हो सके, कांग्रेस की विचारधाराओं को जन जन तक ना पहुंचा सके, ये जो मिशन रहा है उस मिशन में इस बार भी कामयाब होते हुए लालू दिख रहे हैं। लास्ट मिनट जो ये रहता है वो कोई पूर्णिया और कहीं का ये नहीं है, हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा थोड़ी, कल ही आपको पता तेजस्वी जी ने खुद ही बोल दिया है, हो जाएगा कोई। क्योंकि नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, आप लोगों के पास आज की ही डेडलाइन है, आपके पास जितना क्वेश्चन है हर चीज़ का जवाब देना थोड़ी जरूरी है। खबर ये है कि कन्हैया तो पहले से ही आउट थे। कन्हैया को लेकर तो लालू ने ऐसी सेटिंग की कि सीपीआई को पहले गठबंधन हुआ भी नहीं, गठबंधन में कौन सा सीट सीपीआई को दिया जाएगा, सीपीएम को ये तय भी नहीं हुआ, पहले ही उम्मीदवार घोषित करके उसको आउट कर दिया। वैसे भी कन्हैया आउट भी इसलिए हुए कि कन्हैया अखिलेश से गोतियारी फरियाने के चक्कर में फंस गए। अखिलेश पर बहुत भरोसा था उनको कि अखिलेश हमारे लिए करेंगे, क्योंकि अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में कन्हैया की भी भूमिका रही है, क्योंकि अखिलेश के पक्ष में बिहार का कोई भी नेता तैयार नहीं था। कन्हैया राहुल के करीब थे, तो कहा जा रहा है कि इस वजह से अखिलेश को लाभ मिला, लेकिन अखिलेश एन वक्त पर गोतियारी फरियाना, उनका नाम भी भेजा बहुत मुश्किल से। बेगूसराय सीट पर भी कांग्रेस की दावेदारी है, वो हाल में जो बैठक हुई उसके बाद, तो फिर चर्चा कहाँ था। खैर, कन्हैया आउट, पप्पू यादव भी आउट, और अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि अखिलेश अपने बेटे के लिए मुजफ्फरपुर सीट या महाराजगंज, अब एक नई तरीके का शगुफा छोड़ा गया है कांग्रेसी की तरफ। वो जो मठाधीश है यहाँ, जो कांग्रेस को एक मतलब एक पोटली में बनाए रखना चाहते हैं, एक सवर्ण का वोट कांग्रेस लाने की स्थिति में नहीं है, एक भी सवर्ण का वोट कांग्रेस लाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सवर्ण का राजनीति हम ही कर सकते हैं या हम ही करेंगे, इसका दावा जरूर करते हैं। आज अनिल शर्मा क्या ट्वीट किए हैं कि पूर्णिया और बेगूसराय को लेकर जितना प्रयासरत दिख रही है कांग्रेस, औरंगाबाद और वाल्मीकि नगर के लिए क्यों नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ी बात है, दर्द स्वाभाविक है कि भाई सवर्ण में एक राजपूत का सीट होना चाहिए, एक ब्राह्मण का सीट होना चाहिए, एक भूमियार का सीट होना चाहिए, तीनों जाति से एक एक सीट तो होनी चाहिए ना। पप्पू यादव और कन्हैया कहाँ हैं, ये तो नए नए अभी आए हैं। तो ये सारा जो खेल जो आप देख रहे हैं, इस तरीके की जो ट्वीट होनी शुरू हुई है या बयानबाजी होना शुरू हुआ है, आज स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक बुलाई गई, ये सब कुछ लालू के अनुसार या लालू जो चाह रहे हैं कांग्रेस के अंदर जो चीज़ें बनी रहे, उसका एक खाका तैयार किया गया है। सब कुछ तय हो चुका है। 8-9 सीट जो कुछ भी कांग्रेस को मिलेगा वो मिलना तय है, कौन सा सीट मिलेगा ये भी तय है, फेज वाइज अपना घोषणा होता रहे। इतनी ताकत कांग्रेस में नहीं है कि माले की तरह यह कह दे कि हम सिवान में फ्रेंडली फाइट, अगर टिकट नहीं दीजिएगा तो हम फ्रेंडली फाइट करेंगे, हम पूर्णिया और बेगूसराय में फ्रेंडली फाइट करेंगे। इतनी ताकत कहने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। इस बात को लालू परिवार समझ रहा है, और क्योंकि लालू परिवार ने विभीषण अखिलेश को वहाँ पहुँचा कर वो सारी बातें तय कर चुका है। जब प्रदेश अध्यक्ष, भाई एक प्रक्रिया होती है ना, प्रदेश अध्यक्ष के मामले में ही जब खेला हो गया, राज्यसभा सदस्य चले गए बनकर और जो चीज़ें हुई उसके बाद क्या बचा हुआ था। तो अब ये तय हो गया कि बिहार में गठबंधन को लेकर जो कुछ भी खबरें चल रही हैं कि पप्पू को लेकर प्रियंका लॉबिंग कर रही है, प्रियंका नहीं मान रही है, राहुल गुस्से में है, सब कुछ अब समझिए कि ये सब दिखाने के लिए है। मतलब एक पब्लिक के बीच एक गेस्चर बनाए रखना है कि इस सीट को लेकर कांग्रेस में बहुत गुत्थम गुत्थी चली, लेकिन आखिरकार आरजेडी ने इस तरीके से सीटों को देकर तालमेल कर दिया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। ये ताकत न मोहन बिहार के जो प्रभारी हैं उनके पास है, और अखिलेश तो पूरी तौर पर लालू से मिले हुए हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी गठबंधन को लेकर खबरें आ रही हैं वो सिर्फ खबर है। अब तय पप्पू यादव को करना है। कन्हैया ने तो तय कर लिया कि भाई हमें राहुल कहेंगे लड़ने के लिए तो लड़ेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे, हम कहेंगे भी नहीं।
तो जब जिस और स्वाभाविक तौर पर वहाँ रहेंगे तो कभी कभी राज्यसभा सदस्य बनिए जाएंगे। भाई उतना राहुल के करीब है तो क्या दिक्कत है, चुनाव लड़ना तो टफ है ही। लेकिन 2019 का कन्हैया और 2024 का कन्हैया और 2029 का कन्हैया, ये जो समय का जो फ़र्क है इसको शायद कन्हैया नज़रअंदाज कर रहे हैं। और हमें लगता है कि इस बार अगर कन्हैया कहीं से बिहार लोकसभा चुनाव नहीं लड़े तो फिर कन्हैया किसी मतलब स्टोर में चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे लालू मिशन कांग्रेस में कामयाब हुआ। एक बार फिर से कांग्रेस लालू के भरोसे, लालू का दया पात्र बनकर बिहार में अब चुनावी राजनीति में हिस्सा लेगा। और कह सकते हैं कि उस हिस्सा का जो उस तरीके का वोटर जो एक उम्मीद जिनमें जगा था कांग्रेस को लेकर, हमें लगता है कि वो भी निराश होगा। और आने वाले समय में कांग्रेस पर भरोसा करने वाले लोग, ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट सोचने वाले लोग हैं, वो भी अब कांग्रेस के इस रवैये से बूथ पर ना पहुँचे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।